तेलंगाना की सत्ता पर काबिज होने के बाद कांग्रेस की नज़र राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करने की ही नहीं बल्कि सियासी तौर पर दक्षिण में खुद को और मजबूत करने की है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते हुए रेवंत रेड्डी पार्टी के मिशन को आगे बढ़ाने में जुट गए हैं। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस द्वारा की गई 6 गारंटी और दिव्यांग महिलाओं को नौकरी देने के वादे को अमलीजामा पहनाने की मंजूरी दे दी गई है। तेलंगाना की जनता से सीधे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने शुक्रवार से ही प्रजा दरबार भी शुरू कर दिया है। इसके अलावा रेवंत ने जिस तरह से प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन किया है, उसके पीछे भी सियासी मकसद छिपा हुआ है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो तेलंगाना की जीत कांग्रेस के लिए बेहद अहम है। सरल शब्दों में कहें तो तेलंगाना की जीत किसी जादू से कम नहीं है। तेलंगाना की सत्ता में वापसी से कांग्रेस के लिए दक्षिण में एक और गेट खुल गया है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री बने रेवंत रेड्डी को शासन और राजनीति दोनों ही मोर्चों पर खुद को साबित करने की चुनौती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब महज 6 महीने से भी कम का वक्त बचा है। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में अपनी पार्टी को दक्षिण भारत में मजबूत उपस्थिति करने के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर खुद को एक मॉडल के तौर पर जमीन तैयार करने के वास्ते अहम भूमिका निभाना होगा। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद ही रेवंत रेड्डी ने मंच पर ही 2 फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिनमें से एक कांग्रेस की 6 चुनावी गारंटी के कार्यान्वयन से संबंधित थी तो दूसरी फाइल एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने की थी। गौरतलब है, विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 गारंटी दी थी, जिसमें वो हर बेरोजगार युवा को 4,000 रुपये महीना, महिलाओं को 2,500 रुपये, बुजुर्गों के लिए 4,000 रुपये पेंशन और किसानों को 15,000 रुपये देगी। इसके अलावा 500 रुपये में गैस सिलेंडर, महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा, किराएदार किसान और कृषि श्रमिकों को 12,000 रुपये सालाना और राज्य के सभी लोगों को 10 लाख रुपये का हेल्थ बीमा भी देगी। कांग्रेस ने इन्हीं वादों से केसीआर की बीआरएस को बड़े अंतर से हराकर सत्ता में आई है, जिसके चलते सरकार पर इन्हें पूरा करने का भी दबाव होगा। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद रेवंत रेड्डी ने मंच पर ही 2 फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें से एक कांग्रेस की 6 चुनाव गारंटी के कार्यान्वयन से संबंधित थी और दूसरी फाइल एक दिव्यांग महिला को नौकरी प्रदान करने की थी। रेवंत रेड्डी ने जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास का नाम बदलकर सामाजिक न्याय के मसीहा माने जाने वाले ज्योतिराव फुले के नाम पर रखा है, उससे दलित और ओबीसी समुदाय को सियासी संदेश देने की एक कोशिश है। तेलंगाना चुनाव में कांग्रेस की जीत में दलित और आदिवासी वोटरों ने अहम भूमिका निभाई है। इसी मद्देनजर कांग्रेस ने रेवंत सरकार में नंबर 2 की पोजीशन और डिप्टी सीएम का पद मल्लू भट्टी विक्रमार को दी है, जो दलित समुदाय से मजबूत नेता के तौर पर जाने जाते हैं। इसके अलावा स्पीकर और एक मंत्री का पद भी दलित समुदाय को दिया गया है। 2 ओबीसी समुदाय से मंत्री बनाए गए हैं तो एक आदिवासी समुदाय की महिला को जगह देकर जाति समीकरण को भी कांग्रेस ने साधने की कोशिश की है। कांग्रेस का पूरा फोकस दक्षिण भारत में खुद को मजबूत करने की है, जिसमें पहले कर्नाटक की जीत और अब तेलंगाना में मिली जीत किसी करिश्मे से कम नहीं है। इन दोनों राज्यों के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने अगले 2 दशक की सियासत का एक बड़ा खाका खींचा है। 54 साल के रेवंत रेड्डी को तेलंगाना में मुख्यमंत्री बनाकर पार्टी ने उस वर्ग को संदेश देने की कोशिश की है जिसमें नेतृत्व की क्षमता है। तेलंगाना में भी पहले बुजुर्ग नेताओं की ही सबसे ज्यादा चलती थी, लेकिन रेवंत रेड्डी के पार्टी अध्यक्ष बनने के साथ ही जिस तरीके से परिस्थितियां बदली और रणनीति के अनुरूप काम हुआ है और उसी के चलते सत्ता की कमान भी उन्हें सौंपी गई है। रेड्डी ने अभी आश्वासन दिया है कि वह पिछले 10 वर्षों में कड़ी मेहनत करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं का ध्यान रखेंगे। राज्य सरकार छात्रों और बेरोजगार युवाओं के साथ उन लोगों के परिवारों के साथ न्याय करेगी जिन्होंने तेलंगाना राज्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस तरह रेवंत रेड्डी सीएम बनने के साथ फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। गांधी परिवार और शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ तेलंगाना के कांग्रेसी नेताओं के साथ भी बैलेंस बनाकर चल रहे हैं। ऐसे में देखना है कि कांग्रेस के लिए 2024 में सियासी जमीन रेवंत रेड्डी कितनी तैयार कर पाते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।